आगरा के एक सरकारी स्कूल में टीचर मालती वर्मा क्लास ले रही, तभी उनको फोन आया, मैं फला पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, आपकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है। अभी उसे हिरासत में लिया गया है। अगर आप 1 लाख रुपए भेज देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने की बात सुनकर मालती वर्मा दहशत में आ गई और हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। हालांकि मालती की बेटी किसी सेक्स रैकेट में नहीं फंसी थी। कुछ लोग मालती वर्मा को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ। आज के डिजिटल युग में जहां तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को सरल और सहज बना दिया है, वहीं साइबर अपराधों की संख्या में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। ऐसे ही एक नए प्रकार के फ्रॉड का नाम सामने आया है, डिजिटल अरेस्ट। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि शायद ये कोई तकनीकी या कानूनी मामला है, लेकिन असल में ये ठगी का एक नया तरीका बन गया है, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। आगरा में इसी डिजिटल अरेस्ट की वजह से एक महिला शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल आगरा के थाना जगदीशपुरा सुभाष नगर अलबतिया की रहने वाली 58 वर्ष की मालती वर्मा अछनेरा के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में एक टीचर के तौर पर काम करती हैं। उनके परिवार में सरकारी जॉब से रिटायर्ड पति हैं, एक बेटा है जिनकी शादी हो चुकी है, 2 बेटियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं। 30 सितंबर को जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसी दौरान उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। जिस नंबर से कॉल आया उस पर पुलिस की वर्दी में फोटो लगा हुआ था। उधर से आवाज आई कि आपकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है। अभी आप इस नंबर पर ऑनलाइन 1 लाख रुपए भेज दोगे तो आपकी बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको यहीं से छोड़ दिया जाएगा। इतना सुनते ही मालती वर्मा के होश उड़ गए। किसी भी माँ बाप के होश उड़ सकते हैं। वो डिप्रेशन में आ गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा कॉल एक बार नहीं, कई बार उनके पास आया, जिसकी वजह से वो डिजिटल अरेस्ट हो गई। एक तरह से बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की खबर से वो खुद को संभाल नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को सारी कहानी बताई तो बेटे ने बहन से बात की, जो आगरा के एक कॉलेज में बी फार्मा कर रही थी। बेटी ने कहा कि वो तो कॉलेज में है। बेटे ने अपनी माँ को कॉल किया और कहा कि घबराओ मत, वो फर्जी कॉल था, बहन कॉलेज में पढ़ रही है। लेकिन मालती वर्मा दहशत में आ गई थी। वो इस घटना से उबर नहीं पाई, उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही। वो किसी तरह घर पहुंची। घर पर भी वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीने में दर्द की शिकायत बताने लगी। ऐसे में परिवार के लोग उन्हें तुरंत आगरा से सरोजनी नायडू मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आप सोच कर देखिए, ऐसे ठगों के डिजिटल जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं और क्या बीतता है लोगों के ऊपर। दरअसल डिजिटल अरेस्ट से शिक्षिका की हार्ट अटैक से मौत की खबर जब पुलिस को हुई तो पुलिस उनके घर पर पहुंची और छानबीन करने लगी। सारी जानकारी जानने के बाद पुलिस मालती वर्मा के मोबाइल पर आई कॉल्स की जांच कर रही है। लेकिन देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगातार हो रही इस घटनाओं में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। केवल जागरूकता और सतर्कता से ही इस तरह की घटनाओं से निपटा जा सकता है। ऐसे ठगों के नए नए तरीकों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना होगा। ये कहीं ना कहीं सही बात है। याद रखें, ठगी की हर योजना तभी सफल होती है जब हम उसमें फंसते हैं। इसलिए हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों से हमें बचे रहने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। और देखा जाए तो सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह के जो मामले हैं, डिजिटल फ्रॉड के जो मामले हैं, ये दिन नए नए तकनीक आते जा रहे हैं। पहले एसएमएस के ज़रिए आता था, पहले आप लिंक पर क्लिक कर देते थे तो आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता था। उसके बाद फिर दूसरे तरह की चीज़ें आई। लेकिन अब जो आया है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ये एक शिकायत नहीं है, सिर्फ मालती नाम की जो टीचर है उन्हीं का नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि ये होता क्या है और उन्हें कॉल पर धमकाया जाता है। एक तरह से बताया जाता है कि आपकी बेटी, आपका बेटा या आपका रिश्तेदार फला जगह फंसा हुआ है, आपको अगर बचाना है उन्हें तो आप पैसा हमें भेज दें। इसी तरह का एक और मामला आपने देखा होगा अक्सर, या आपके साथ भी ये घटना हुई होगी। आपका फेसबुक क्लोन आईडी, यानी कि आपके नाम का एक और आपके नाम से आईडी बना दी जाती है और आईडी बना करके आपके
जानने वाले लोगों को, खास लोगों को मैसेज भेजा जाता है कि अरे यार मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूँ, मुझे इतना पैसा भेज दो, मैं लौटा दूंगा बाद में। और कई लोग पैसा भेज भी देते हैं, उन्हें लगता है कि ये सही है, हो सकता है मेरा दोस्त फंस गया हो या कहीं पे हो। ये तो छोड़िए, अभी के टाइम में तो इससे भी बड़ी चीज़ ये हो रही है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आ रही है, सेम आवाज़ में कॉल आएगी अगर मेरे घर वालों को, तो वो तो समझेंगे कि हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे में भी फ्रॉड किया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और ख़ास करके अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो आप क्राइम सेल में ज़रूर जाएं और इन सब चीज़ों से बच करके रहें।